इसी वीडियो में मैं एक थोड़ी सी बात आपके सामने आज़ाद कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर बड़ा छोटा सा इलाका है। और ये मेरी वीडियो जो है, क्योंकि मैं आज़ाद कश्मीर की पिछली गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर तनवीर इलियास साहब के साथ एक एडवाइज़र टू ब्यूटिफिकेशन एंड हॉर्टिकल्चर था। तो हमने उस वक्त कुछ प्लान डिज़ाइन किए थे जो हमसे तो नहीं हो सके, लेकिन मैं एक रिकॉर्ड के तौर पे और अब मौजूदा हुकूमत को, उसके मिनिस्टर्स फैसल राठौर साहब को और प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल हक साहब को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी बजट के अंदर प्रायोरिटीज़ को शहरों की प्रायोरिटीज़ बनाएं। आप लोगों को ये अपने आज़ाद कश्मीर को, जैसे कहते हैं ना, ब्यूटी इन द हेवन, जन्नत नज़ीर है आज़ाद कश्मीर। तो आज़ाद कश्मीर की वो फैसिलिटीज़ इस तरह की डेवलप करें कि वो जन्नत नज़ीर कहलाए। मिसाल के तौर पे आप जो हमारा ग्वाला के ऊपर प्रोजेक्ट था जो हम प्लान कर रहे थे, उसमें हमारा ये प्लान था कि ग्वाला एंट्रेंस को ब्यूटीफाई किया जाए, उसको एक खूबसूरत बनाया जाए, वहाँ पे एक सफारी पार्क डेवलप किया जाए। और ग्वाला की जो कश्मीर साइड वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे दूसरी साइड पे एक शानदार फूड स्ट्रीट कायम की जाए, ताकि जो जब भी टूरिस्ट वहाँ पे आए तो उसको पहला स्टेप जो है वो पहला जो वहाँ पे एंट्रेंस हो तो उसको एक अच्छा लगे, और उसको एक अच्छाई का और एक, जिसे कहते हैं ना, फील गुड फैक्टर जो है वो उसको महसूस हो। ग्वाला को इस तरह से आप ब्यूटीफाई कर सकते हैं। इसी तरह हमारा शहरों के हवाले से प्लान था, इनिशियल प्लान हमारा रावलाकोट का था, बाग का था, और इसी तरीके से जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद का था, धीरकोट का था। तो हमारा ये प्लान था कि इन शहरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जो हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, जो लोग और इवन के जो हमारे ताजर भाई हैं, उन सबको अपने शहरों, क्योंकि कोई भी शहर जो है वो आपका फेस होता है। अब धीरकोट जो है वो, धीरकोट और बाग जो है वो ज़िला बाग का फेस है। इसी तरीके से रावलाकोट जो है वो पूंछ का फेस है, उसमें हजीरा शहर भी आ जाता है। तो इसी तरीके से हम बात करें तो मुज़फ़्फ़राबाद हमारे पूरे आज़ाद कश्मीर का फेस है। तो मुज़फ़्फ़राबाद में जब आप इंटर हों तो मुज़फ़्फ़राबाद एक डिफरेंट उसका, अब हमने प्रोजेक्ट शुरू भी किए थे पिछली गवर्नमेंट में, मुज़फ़्फ़राबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिल के हमने ब्यूटिफिकेशन के ऊपर कुछ स्टेप्स उठाए भी थे, जो इतने काफ़ी नहीं है, लेकिन हमने एक अपनी जो इंटेंट है वो शो की थी। तो इन शहरों को आप ब्यूटीफाई करें, इनको इनके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करें। आप मुज़फ़्फ़राबाद की जो स्ट्रीट्स हैं, आप देखें इतनी कंजेस्टेड हैं, उन स्ट्रीट को टफ टाइल लगाएँ, उनके उनकी जितनी भी हमारी जो मेन सड़क के करीब जो बिल्डिंग्स हैं, उन बिल्डिंग्स को आप यूनानिमस से उनकी एक नक्शा पास करें। सबकी एक ही कलर स्कीम होनी चाहिए, एक ही नक्शा होना चाहिए, जो शहर के बीच में से बिल्डिंग गुज़र रही हैं। और जितने भी हमारी पैदल चलने वाले रास्ते हैं, उन उन रास्तों को आप टफ टाइल और गार्डनिंग करके और उनका निकासी के सिस्टम को बेहतर करके आप इसको, क्योंकि मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर और पूरा आज़ाद कश्मीर एक टूरिस्ट इलाका है, और हर टूरिस्ट आप जो है वो पॉइंट बनाएं। जिस तरह से हमारा रेडा के अपना मुज़फ़्फ़राबाद ये जो यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के सामने जो ज़मीन है वो दरिया के किनारे, हमारा प्लान था कि इसको टूरिस्ट पॉइंट के तौर पे किसी इन्वेस्टर को दे दिया जाए, और वो वहाँ पे फूड्स के लिए, होटलिंग के लिए कुछ डेवलपमेंट करें। ऐसे इनकलाबी प्रोजेक्ट आप करेंगे तो कश्मीर जन्नत नज़ीर कहलाएगा। धीरकोट शहर के लिए हमारा ये प्लान था कि इसको दरमियान में टफ टाइलिंग करके, इसकी सारी स्ट्रीट्स को, जितनी भी स्ट्रीट्स हैं उन स्ट्रीट को ब्यूटीफाई करके, गार्डनिंग करके, स्ट्रीट लाइट लगा के, जिस तरह से ये मरीम नवाज शरीफ साहब का मरी का प्लान है। ये चीज़ें लोगों को, ये क्योंकि ये शहर आपका फेस होते हैं और सारे लोग शहरों में जाते हैं। देहातों की डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, वो भी प्रायोरिटी रखें, लेकिन शहरों में आप अपने लोगों की लाइफ़स्टाइल को अपग्रेड करने के बारे में सोचें। कभी कोई प्लान नहीं करता। आपकी एंट्रेंस आज़ाद पतन की ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही कोई क्रॉस करे आज़ाद पतन पुल, तो उसको महसूस हो कि वो किसी जगह, खूबसूरत जगह पे दाखिल हो रहा है। रावलाकोट वैसे भी बड़ा खूबसूरत है, बनजूसा, इन सारी जगहों को आप बड़ा अच्छा कर सकते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। पार्किंग स्लॉट्स जो है वो आप लगा सकते हैं, आप उनके लिए जगह मुख्तस कर सकते हैं, पार्किंग की मार्किंग कर सकते हैं, पैदल रास्तों को अच्छा करके डेवलप कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन शहरों की बेहतरी के हवाले से प्लान कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मौजूदा हुकूमत, जिसमें फैसल राठौर साहब हैं, और जिसमें अनवारुल हक साहब हैं, और भी जो हमारे अभी तक के जो गवर्नमेंट में लोग मौजूद हैं, इनको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, ताकि कश्मीर को भी एक अच्छा और डेवलपमेंट और ब्यूटीफाई किस्म का शहर अपना रीजन के तौर पे बनाया जाए, और जब भी कोई टूरिस्ट वहाँ पे जाए
تو اس کو محسوس ہو کہ وہ کسی اچھی جگہ پہ آیا۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔